तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ साल 2023 में आई द लास्ट वॉयज ऑफ डिमेटर की। ये कहानी एक ऐसे ड्रैकुला की है जो कि सदियों से जीता चला आ रहा है और इंसानों को अपना शिकार बनाता चला आ रहा है। इस कहानी की शुरुआत 6 अगस्त 1897 ईस्वी का समय दिखाते हुए होती है, जहाँ पर हमें डिमेटर नाम की एक अबेंडन शिप को दिखाया जाता है जो कि किनारे पे आ गई थी। इस शिप में इन्विटेज करने के लिए यहाँ पर पुलिस आती है, लेकिन उन लोगों को यहाँ इस शिप में कोई भी क्लू नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को कैप्टन की एयरलोब मिलती है, जिस पर लिखा होता है कि अगर उस चीज ने इंसानों को देख लिया तो इस जहाज की तरह ही लोगों को भी खत्म कर देगा। और ये सारी चीजें देखकर इन लोग की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद कहानी 4 हफ्ते पीछे चली जाती है, जहाँ पर हम वही डिमेटर नाम की शिप को देखते हैं। इस शिप के कैप्टन एलियट इस शिप में अपना सामान लोड करा रहे थे और इस सामान को उन्हें लंदन लेकर जाना था, लेकिन इस सामान को लोड करने के लिए उन्हें कुछ और लोगों की जरूरत थी। जिसके बाद शिप का मालिक वो लोगों को जमा करने के लिए जाता है। इसी दौरान उनकी मुलाकात क्लीमेंस नाम के एक आदमी उससे होती है, जो कि पेशेंट से एक डॉक्टर होता है और उसे भी इंग्लैंड की तरफ जाना था, लेकिन इन लोगों को कार लोड कराने के लिए किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं थी, इसीलिए वो उसको नहीं चुनते। खैर इसके बाद कुछ लोगों को चुना जाता है जो कि शिप में सामान लोड करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी एक बड़ा सा बॉक्स कैप्टन एलियन के ग्रैंड सेंटोप पर गिरने वाला होता है, लेकिन सही समय पर क्लेमेंस आकर उसे बचा लेता है। इससे खुश होकर कैप्टन एलियट उसे अपने शिप में आने की परमिशन दे देते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो कि कार्गो इनके हाथों से छूटा था वो कि एक इंसानों की डर की वजह से छूटा था, क्योंकि उसने इस कार्गो पर लगे कुछ निशानों को देखा था और इसका मानना था कि ये निशान साबित है, यानी कि ये निशान जब आते हैं जब कोई मुसीबत आती है। और उसके बाद कैप्टन को चिल्लाता है कि तुम बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। खैर अब जब सभी सामान लोड हो चुका होता है तो वो उस शिप को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और शिप को यहाँ से निकलने के बाद उस जगह के लोकल लोग उस शिप के लिए प्रे करते हैं। वहीं हम शिप पर देखते हैं कि टूबी क्लीमेंस को पूरे शिप पर टूरू कराता है और कैप्टन एलियन अपने लॉक्स को पूरा करते हैं, जिसमें वो पहले सफर की अपनी सारी बातें लिखते हैं। वो लिख रहे थे कि उन्हें लंदन पहुंचने में लगभग 4 हफ्ते लगेंगे और यहाँ पर वो चेक आ जाते हैं, क्योंकि जिससे उसे पता चलता है कि ये कैप्टन का लास्ट सफर होगा, क्योंकि इसके बाद वो रिटायर होने वाले हैं और अपने बेटे के वादे किए गए अनुसार वो अपने पोते को कंट्री के हिसाब से बड़ा करेंगे और इस शिप को वो बोचेक को सौंप देंगे, जिससे बोचेक खुश तो होता है। खैर इसके बाद वो थोड़ा थोड़ा दुखी भी होता है। अब इसके बाद कैप्टन उन सभी लोगों को अपनी सैलरी के बारे में बता रहे थे, जो कि सुनकर क्लीमेंस कहता है कि मुझे कोई भी सैलरी नहीं चाहिए। लेकिन हम शिप के नीचे बेसमेंट में कुछ आवाज सुनते हैं। बाहर लोग चेक करने के लिए आते हैं, लेकिन उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता और तभी एक बड़ी सी लहर के चक्कर में शिप हिल जाती है, जिससे कि कार्गो नीचे गिर जाता है, जिसमें बहुत सारी मिट्टी होती है और साथ ही उस कार्गो के अंदर एक लड़की होती है, जो कि कार्गो के साथ ही इनके शिप में आ गई थी। जिसे देखकर बोचेक कहता है कि लड़की कोई घुसपैठिया हो सकती है और हमारे लिए खतरा भी, और इसे हमें खत्म कर देना चाहिए। लेकिन कैप्टन उसकी बात नहीं मानते और क्लीमेंस उसका इलाज करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो लड़की काफी ज्यादा बीमार दिख रही थी और उसे खून की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। जैसे फिलहाल के लिए क्लीमेंस उसे संभाल तो लेता है, लेकिन लड़की की बॉडी में इतनी ज्यादा इन्फेक्शन हो गया था कि उसे बार बार खून देना पड़ेगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि उस ड्रैगन वाले बॉक्स में से एक बड़ा सा अजीब क्रीचर बाहर निकलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लीमेंस टोबी को लड़की के पास पहुंचकर उस गेरन के पास पहुंच जाता है और उसका ऐसा मानना था कि शिप पर किसी लड़की का होना एक अच्छा इशारा नहीं है। क्लीमेंस उनसे कहता है कि साइंस पर यकीन रखो, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, क्योंकि अनबेरेंस कैम्बर से पढ़ा हुआ होता है, बाकी यहाँ पर सब अनपढ़ होते हैं। और उसी दौरान ऑलगेन की नजर उसी ड्रैकुला पर पड़ती है, जिससे कि वो थोड़ी उसकी झलक देख पाता है, जिससे कि वो डर जाता है। इसके बारे में वो क्लेमेंस को बताता है। वही क्लेमेंस उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि हम टोबी का डॉग लाइव स्टॉक की तरफ तेजी से देखकर भौंकने लगता है और वो क्रीचर उस डॉग की भी जान ले लेता है। वहीं शिप का कुक जानवर पकाने के लिए जानवर को लेने आता है, लेकिन वो देखता है कि यहाँ पर भी एक को जानवर जिंदा भी नहीं है। इस बारे में जाकर वो कैप्टन को बताता है और जब वो कैप्टन ये नजारा देखते हैं तो वो सभी लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि जिसने भी ये किया है वो खुद ही सामने आ जाए। लेकिन इस शिप के भी क्रू मेंबर क्लीमेंस के साथ साथ लड़की को भी ब्लेम करने लग जाते हैं, लेकिन कैप्टन का ऐसा मानना था कि उस
उस इन्फेक्शन के कारण सभी जानवरों की जान चली गई। अब इसीलिए कैप्टन उन सभी मरे हुए जानवरों को समुद्र में फेंकने के लिए कहता है और ऐसा करते करते उन लोग को शिप पर 2 हफ्ते बीत जाते हैं। लेकिन अभी भी 2 हफ्ते बाकी होते हैं जिसमें कि उस लड़की के ऊपर कोई भी सुधार नहीं आया था। और अब ऑर्गेन्स कहता है कि जरूर इस लड़की के ऊपर किसी काली चीज का साया है, लेकिन क्लेमेंस इन सारी चीजों को नहीं मानता था। लेकिन टोबी क्लेमेंस से कहता है कि मैंने इस लड़की की बातें सुनी और इस लड़की की बातें सुनकर हमें ये पता चला है कि इस लड़की का नाम एना है और ये लड़की काफी ज्यादा घबराई हुई लग रही थी और ये बार बार एक ही शब्द बोल रही थी जिसका नाम है फील्ड। अब क्लेमेंस रात में घूम रहा होता है तभी वहाँ पर उसे जोसेफ मिलता है। वो उससे कहता है कि अब यहाँ पर रेड्स की आवाज नहीं आती और अब वो दिखाई भी नहीं देते, जिस पर क्लेमेंस कहता है वो कि सब इन्फेक्शन से मारे गए होंगे। जिस पर जोसेफ कहता है कि सारे चूहे एक साथ नहीं मरते, जरूर किसी चीज ने उन लोग को खत्म किया है जो कि सही नहीं है। तभी हम एक क्रू मेंबर को देखते हैं जिससे कुछ आवाजें आती हैं, जिससे वो चेक करने के लिए नीचे जाता है। जहाँ पर शिप का ड्रैग टूटा हुआ होता है वहीं पर उसे वो ड्रैकुला दिखाई देता है, वो कि मोनिस्टर उसको जान से मार देता है और वो उसे मारकर उसका खून पीने लगता है और वो उसकी बॉडी को उठाकर दूर ले जाता है। ऐसा करने से वो अपनी शक्तियां बढ़ा रहा था। रात में क्लेमेंस ने उस शिप का टूटा हुआ ड्रैग देखा था और उसे वहाँ पर एक चाकू भी मिलता है। अब यहाँ पर वो क्रू मेंबर इन लोग को गायब मिलता है। अब बोचेक को क्लेमेंस के ऊपर शक होता है, लेकिन वो इन सबके शक को दूर करता है और कहता है कि मैंने उन सभी जानवरों की चोटों को एग्जामिन किया था और वो किसी काटने का निशान होते हैं। अब एना को भी होश आता है और वो बाहर आ जाती है और वो काफी डरी हुई होती है। वो कहती है कि यहाँ शिप पर वो आ चुका है और हमें इस शिप से दूर चला जाना चाहिए। लेकिन क्लेमेंस उसे संभालता है और उसे ऐसा लगता है कि उसे बुरे सपने आ रहे हैं जिस वजह से वो ऐसा कर रही है। क्लेमेंस उससे बात करता है कि वो बाहर किस बारे में बात कर रही थी। वो उससे कहती है कि वो एक शैतान और ड्रैकुला है जो कि माउंटेन के ऊपर एक कैसल के ऊपर रहता है और रात में बाहर निकलकर लोगों का शिकार करके उनका खून पीता है और सभी लोग उसे ड्रैकुला बुलाते हैं। और मैं उस शिप के नीचे रही हूँ, इसीलिए वो मेरा रोज थोड़ा थोड़ा खून पीता था और अब वो शिप पर आ गया और यहाँ पर अब कोई भी नहीं बचेगा और उसने मेरे गांव के सभी लोगों को खत्म कर दिया और अब वो लंदन जा रहा है अपनी भूख मिटाने के लिए। और रात में ऑर्गेन और लार्सेन ड्रैग पर थे एंड तभी यहाँ पर ड्रैकुला आकर लार्सेन को जान से मार देता है और ऑर्गेन उससे बचकर भागता है, लेकिन वो ड्रैकुला उसका भी पीछा कर उसको भी जख्मी कर देता है। लेकिन शिप का कंट्रोल यहाँ पर थोड़ा सा खराब हो जाता है जिससे कि शिप डगमगाने लगती है और सब नीचे से ऊपर आकर शिप को संभालने लगते हैं और वो उन दोनों को ढूंढने लगते हैं जहाँ पर उन लोग को ऑर्गेन ऊपर टंगा हुआ मिलता है जिसे उस ड्रैकुला ने जख्मी कर दिया था। अब ये सारी चीजें कैप्टन अपनी किताब में भी लिखते जा रहे थे और जो भी यहाँ पर हो रहा था इन सारी चीजों से ये लोग काफी ज्यादा परेशान थे और कैप्टन अपने 2 साथियों को गन के साथ वहीं पर देखभाल करने के लिए छोड़ देते हैं और बाकी लोग बोचेक के साथ शिप की तलाशी करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। अब एल्गोरन को उसके लिए और बाकी सेफ्टी के लिए उन लोग को वार्न दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर इन लोग को कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि ड्रैकुला ने उन बॉडी को ठिकाने लगा दिया था। कैप्टन टोबी को अपने केबिन में छोड़कर गए, तभी हम देखते हैं कि ड्रैकुला बाहर आता है। अब एल्गोरन भी इन्फेक्टेड हो चुका था, वो एक वैम्पायर में बदल गया था। टोबी भी वहाँ पर घूम रहा था, लेकिन अब एल्गोरन टोबी के ऊपर भी अटैक कर देता है, इसीलिए टोबी खुद को जल्दी से अपने कैप्टन के केबिन में बंद कर लेता है और सभी लोग को अपनी हेल्प के लिए बुला लेता है और उसकी आवाज सुनकर सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं और बाहर खड़े ऑर्गन को देख लेते हैं। वो इन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बोचेक उसे रोक लेता है और क्लेमेंस और कैप्टन केबिन को खोलने की कोशिश करते हैं जिसमें कि टोबी होता है, लेकिन अंदर ड्रैकुला होता है जिसे कि ये लोग देख लेते हैं। लेकिन अब देर हो चुकी थी, वो ड्रैकुला टोबी का भी खून पी चुका था। लेकिन तभी यहाँ पर एना आकर उस केबिन का लॉक तोड़ती है और ड्रैकुला यहाँ से भाग जाता है। अब ये लोग टोबी को भी संभाल लेते हैं और अब क्लेमेंस उसका इलाज करता है और कैप्टन अब बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अब 1 अगस्त हो जाता और लंदन अब सिर्फ 5 दिन की दूरी पर था। अब ओरेलन को इन लोगों ने बाहर बांध दिया था, जिससे कि क्लेमेंस उन लोगों से बात करने की कोशिश करता है, जिससे कि सुबह हो जाती है। ऑर्गेन उसे सूरज की रोशनी से जलने लगता है, जिससे कि बोचेक उसे गन से शूट कर देता है। खैर अब इसके बाद ये सब लोग एक जगह पर बैठकर बातें कर रहे थे। इसके बाद जोसेफ उससे कहता है कि शायद भगवान हमारे सारे गुनाहों को हमें सजा दे रहा है और इसीलिए इस शैतान को यहाँ पर भेजा गया है और अब हम सब भी मारे जाएंगे। और यहाँ पर क्लेमेंस कहता है जो सिस्टम ऑर्गेन के अंदर थे वो अब सब टोबी के अंदर आ गए होंगे, जिस पर बोचेक कहता है कि तो क्या हमें उसे भी मारना होगा। लेकिन क्लेमेंस कहता है कि नहीं, हमें उस चीज को ढूंढना होगा जिससे कि हम टोबी को बचा सकें। अब क्लेमेंस एना के साथ उस कार्बोमो चेक करने के लिए वहाँ पर जाता है, लेकिन इन लोग को वो जगह तो मिल जाती है, लेकिन उनके अंदर वो ड्रैकुला नहीं मिलता और वो इस शिप से भाग रहे जोसेफ के ऊपर अटैक कर देता है।
और वो उसे जान से मार देता है। तभी क्रिमन और एना बात करते हैं कि क्रेडस एक प्राइवेट शिप है जिस पर ऑनर का नाम नहीं होता। तभी एना बताती है कि ड्रैकुला को लंदन भेजा जा रहा है क्योंकि अब उसकी कंट्री में फील करने के लिए कोई भी नहीं बचा है। खैर अब अगले दिन टोबी की जान चली जाती है जिससे कि कैप्टन पूरी तरीके से रूठ जाते हैं और वो अपने बेटे से किया हुआ वादा नहीं निभा पा रहे थे और कैप्टन को उसकी बॉडी मूव होती हुई दिखाई दे रही थी और अब वो उसकी बॉडी को खोलते हैं। दरअसल टोबी भी एक वैम्पायर बन गया था और वो कैप्टन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो अब धूप की वजह से जलने लगा था। लेकिन ये लोग जल्दी से उसे पानी में फेंक देते हैं जिससे कि वो पानी में खत्म हो जाता है। अब ये कैप्टन एलियप को आराम करने के लिए बेचकर सभी लोग बातें करने लगते हैं और यहाँ पर क्लेमेंस प्लान बनाता है कि हमें उस ड्रैकुला को ट्रैक करना होगा क्योंकि वो हमारे पकड़ में नहीं आता और हम उसे ऐसे नहीं मार सकते। उसे हमें पानी के साथ डुबोना होगा शिप के नीचे। अब क्लेमेंस कैप्टन के पास जाकर उनको ये सारी बातें बताता है, लेकिन कैप्टन इसके खिलाफ थे जिस पर ड्रैकुला ने कहा था कि वो उसे टोबी वापस कर देगा, जिस पर एना कहती है ये सब उसकी मनगढ़ंत बातें हैं, वो हमारे इमोशन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। और वो अपनी कहानी बताती है जहाँ पर ड्रैकुला उसे अपने बॉक्स में रखकर उसका खून को फील्ड करता था। कैप्टन को उसकी बात समझ में आ जाती है। वो कहते हैं कि आखिरी बार शिप को मैं ही चलाऊंगा क्योंकि जिसके लिए वो जीना चाहते थे अब वो भी नहीं रहा। अब रात हो चुकी होती है, ये लोग ट्रैप लगा लेते हैं, लेकिन ड्रैकुला का मारना इतना ज्यादा आसान नहीं होता। वो काफी चालाक होता है, वो अटैक करता है, वो एक और क्रू मेंबर को मार देता है और बोचेक भी इसमें इंजर्ड हो जाता है और ड्रैक के नीचे गिर जाता है। वो शिप में छेद करने लगता है, तभी वहाँ पर ड्रैकुला आकर उसे जान से मार देता है। इसके बाद वो कैप्टन के पास आकर उसे भी खत्म कर देता है। तो फ्रेंड्स, आपको उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।